कभी कभी उड़ने को करता मन मेरा, कभी कभी बेवजह ये मुस्कुराने लगी। शायद ऐसी ही कुछ हालत होती है हर डिवाइन फेमिनिन की, राइट। कभी कभी डिवाइन मैस्कुलिन के साथ मिलने के बाद कभी कभी बड़ा मन करता है उड़ने को, खुश रहने को, राइट। कभी कभी ऐसे ही मुस्कुराने लगते हैं हम, एंड ये केस होता है हमारे साथ, स्पेशली इन द बबल फेज, राइट। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जैसा हम चाहते हैं वैसे ही चल रहा होता है, राइट। सो आज कुछ इससे रिलेटेड बातें करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डिवाइन यूनियन। होप आप सभी अपने लाइफ में मस्ती से जी रहे हो, ज़िंदगी की तरह जी रहे हो, खुश मिजाज होके जी रहे हो, and you all are experiencing the divinity within you, right? Okay, let's start. So जब डिवाइन मैस्कुलिन की एंट्री डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में नहीं हो रखी होती है, तब सिचुएशन कैसा होता है। हम ज़्यादातर ऐसे रहते हैं कि भटकते रहते हैं, राइट। प्यार की तलाश में, कोई रिस्पेक्ट की तलाश में, कोई किसी चीज़ के तलाश में, कोई किसी और चीज़ की तलाश में भटकते रहते हैं। लेकिन क्या यही हालत रहती है जब हम बच्चे होते हैं, बचपन में? नहीं। हम बचपन में, हाँ, ये तो है कि तब भी एक वॉइड अंदर से फील होती है। धीरे धीरे जब बड़े होते जाते हैं वो वॉइड बढ़ने लगती है कि कुछ मिसिंग है पार्ट में हमारे लाइफ में, राइट। लेकिन फिर भी जब हम एकदम अपना बचपन एकदम उस तरीके से देखें, जब एकदम से आप छोटे थे, तब आपकी कैसे थे आप अपनी ज़िंदगी में? आई डू होप कि आप तितलियों की तरह थे, राइट। खुश मिजाज, अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीना, राइट। कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। नेचर में अपने से मस्त होके जो आपको मर्ज़ी आप करते थे, राइट। वो कुछ भी हो सकता है। मैं अपनी बात करूँ तो बचपन में मैं क्या करती थी कि चॉकलेट, अगर स्कूल से मम्मी को कोई चॉकलेट दे रहा होता था या मुझे कोई चॉकलेट पकड़ाता था, तो मेरी ऐसी हालत होती थी कि अगर मुझे 2 चॉकलेट मिले हो या एक भी मिला हो तो उसको हाफ़ करके मैं आधा चींटियों को देती थी और आधा मैं खुद खाती थी और बोलती थी लो तुम लोग भी खाओ, मैं भी खा रही हूँ। सो ऐसे छोटी मोटी हरकतें आई गेस आप लोग भी करते थे, राइट। आप बस अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। धीरे धीरे बड़े होते होते बहुत टाइप्स के आप लोगों को हर्ट्स मिले होंगे, एंड उन एनर्जीज़ को हम एक्यूमुलेट करते रहते हैं अपने अंदर, राइट। फिर धीरे धीरे एक वॉइड समझ आता है कि हम जैसा चाह रहे हैं ना वो वैसा नहीं हो रहा है, कुछ तो मिसिंग है, कुछ चाहिए हमें जो नहीं मिल रहा है। एंड देन जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो हमारे लाइफ में किस रूप में आती है, सभी को पता है, डिवाइन मैस्कुलिन के रूप में, राइट। यस। फिर जो खुशी हमें चाहिए थी, जो भी प्यार हमें चाहिए था, वो हमें डिवाइन मैस्कुलिन थ्रू मिलता है इन द बबल फेज, एंड वी आर इन हेवन, वी फील दैट वे, राइट। हमें लगता है हम तो हेवन में, जो चाहिए था हमें, जिस चीज़ की तलाश थी वो सब कुछ, एंड yeah, we love to enjoy that moment. And then हम मतलब इतने दिनों से डिवाइन मैस्कुलिन के आने के पहले जिस मोड में थे, हम उस मोड में नहीं रह पाते हैं। बबल फेज में ऐसा होता है कि हम वी आर बैक टू आवर नेचुरल सेल्फ, राइट। हम फिर से खुश तितली की तरह रहने लगते हैं, एंड यही चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन को भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये चीज़ हमें पता है, उनको भी अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है, एंड वी आर जस्ट एंजॉइंग द मोमेंट्स। तो दोनों ही खुश हैं, अपने में ही मस्त है, दोनों एकदम प्यार में डूबे हुए हैं। लेकिन हो क्या जाता है, क्यों डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे छोड़ के चला जाता है?
है। चलो आज इसी चीज़ को समझते हैं थोड़ा गहराई से। उसके आने के पहले हम लोग अपने नेचुरल सेल्फ में नहीं थे, ठीक है। उसके आने के बाद हम लोग अपने नेचुरल सेल्फ में आने लगे, हम खुश रहने लगे, हम जैसा रहना चाहते थे वैसे रहने लगे। लेकिन उसी वक्त हमें लगने लगता है कि हमारी खुशी की चाबी डिवाइन मैस्कुलिन के पास है। कभी सोचना इसके बारे में, क्योंकि सिंस उसके आने से पहले हम दुखी थे, सिंस वो आया और वो अपने साथ खुशी लाया, हमें ऐसा लगता है तो हमारी खुशी की चाबी उसके पास है, हमें ऐसा लगने लगता है। एंड एज वी ऑल नो, डिवाइन मैस्कुलिन्स आर वेरी मच इंट्यूटिव, राइट। तो उनको शायद वो माइंड से वो चीज़ समझ ना पाए, लॉजिकली भी ना समझ पाए, लेकिन इंट्यूटिवली दे आर गेटिंग दैट कि यार फेमिनिन ने तो अपनी सारी पावर मेरे ऊपर दे दी है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो खुश इसलिए है क्योंकि मैं उनके लाइफ में हूँ, और अपने से वो खुशी वो महसूस नहीं कर पाएगी, ठीक है। शी फील्स दैट she feels that she is not powerful, she is not worthy of love, and whatever she is getting is because of me, right? उनको ऐसा लगने लगता है intuitively, and this is the point। वो धीरे धीरे डिटैच होने लगते हैं। उनको भी नहीं पता रहता वो डिटैच क्यों हो रहे हैं। उन्हें भी तो मज़ा ही आ रहा होता है ना पहले तक बबल फेज में, लेकिन ये धीरे धीरे डिटैचमेंट हम लोगों का स्टार्ट होता है। अभी डिटैचमेंट में क्या होता है, जब वो धीरे धीरे वो खुशी जो हमें वो मिल रही थी, धीरे धीरे वो जब दूर होने लगती है, हमें लग रहा है हमारी खुशी जा रही है, एंड आवर हर्ट्स जो हमारे अंदर थे, दोज इनसिक्योरिटीज़, नेगेटिविटीज़ जो भी है हमारे अंदर, वो धीरे धीरे ऊपर आने लगती है, बाहर आने लगती है, राइट। एंड वो ये सब देख के डिवाइन मैस्कुलिन और भी घबरा जाते हैं। बोले भाई मैं तो इसको पावरफुल समझता था, पावरफुल एक फेमिनिन समझता था, ये तो क्या निकल रही है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे हमसे डिटैच होते होते ऐसा टाइम आता है, ऐसा फेज़ आता है कि वो चले ही जाते हैं, राइट। दे वर नो मोर इन द सीन राइट नाउ इन आवर सराउंडिंग। तो जब वो नहीं रहते, दिस इज़ एक्चुअली द बेस्ट पॉइंट, दिस इज़ द मोस्ट कंपैशनेट थिंग जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स हमारे लिए करते हैं। यू नो व्हाई? हम सोचते हैं वो हमें छोड़ के चला गया, पता नहीं कितना गुस्सा भरा पड़ा होता है हमारे अंदर, कितना एंगर रहता है, गुस्से से एकदम चूर मार हो के पता नहीं क्या क्या ही बोल देते हैं उनको, गाली गलौज, बहुत टाइप का वो होता है, बहुत दुखी हो जाते हैं कि उसने छोड़ कैसे दिया, उसने मुझे यूज़ कर लिया, ये वो कर लिया। नहीं, इधर समझने की बात होती है कि अगर वो तब हमारे लाइफ में रहता तो शायद हम वो पावर जो हमारे अंदर है वो समझ ही नहीं पाते। वो पावर में हम सोचते कि वो पावर का सोर्स, उस प्यार का सोर्स वही है, लेकिन वो नहीं चाहता था इंट्यूटिवली कि हमें ऐसा लगे। वो चाहता था कि आप अंदर देखो, खुद के अंदर झांको, समझो कि वो प्यार, वो पावर, वो सब आप ही के अंदर है, वो खुशी आप ही के अंदर है, एंड द ओनली सोर्स ऑफ योर लव इज़ द डिवाइन दैट रिसाइड्स विद इन यू। वो आपके बाहर नहीं है। तो अगर वो नहीं जाते आपके लाइफ से तो आपको कैसे समझ आता? सिंस वो गए, अभी धीरे धीरे आप अपने अंदर फोकस करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो। फिर जो भी नेगेटिविटीज़ आ रही है, हर्ट्स आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, उनको हील करना स्टार्ट करते हो, एंड देन यू रियलाइज हाउ मच पावरफुल एक्चुअली यू आर, हाउ मच डिवाइन यू आर। एंड वो तो यही चाहते थे। एंड जब आप ऐसे फिर से अपने डिविनिटी में, अपने नेचुरल सेल्फ में वापस आ जाते हो, यू बिकम द बटरफ्लाई, इज़ व्हेन
he comes back into your life if he is actually your true twin flame. वो कितनी भी कोसों मील दूर रहे ना क्यों, वो आ ही जाते हैं, बिकॉज आप अपने फुल पावर में आ चुके होते हो एंड दे वांटेड दैट, राइट. तो वो जब आप जब अपनी डिविनिटी में आ चुके हो, उनको वो समझ आ गया है, उनके सोल को वो समझ आ गया है, तो वो आपसे क्यों भला दूर रहे. जिस मकसद से वो आपसे दूर हुए थे, वो मकसद तो पूरा हो चुका है, राइट. तो वो फिर से आपके पास वापस आ जाते हैं. तो ये सेपरेशन का फेज़, ये दूर होने का फेज़, इसका मेन मोटो क्या है वो हम सभी को समझना पड़ेगा. द मेन मोटो बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स इज़ that you work upon yourself, not to just think कि हम अपने ऊपर काम करेंगे, इनर वर्क करेंगे तो हमारा डिवाइन मैस्कुलिन हमारे पास आ जाएगा, इसीलिए हमें काम करना है. नो, डू नॉट थिंक दैट वे. आपको काम, आप डिवाइन मैस्कुलिन के पर्सपेक्टिव से सोचिए. आपको काम खुद पे इसलिए नहीं करना कि आपको वो चाहिए, आपको काम खुद पे इसीलिए करना है ताकि आप अपने ट्रू नेचर, दैट पावरफुल फेमिनिन एनर्जी में आ पाओ जो आप एक्चुअली में हो. दैट डिवाइन गॉडेस इन यू, ही वांट्स यू टू अवेकन दैट डिवाइन गॉडेस विद इन यू, राइट. इस चीज़ को आप ऐसे लीजिए. आप जिस दिन इस चीज़ को ऐसे लेना स्टार्ट करोगे ना, धीरे धीरे इस पर काम करना स्टार्ट करोगे ना, कि वो दूर इसलिए जा रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं अपने देवी स्वरूप में, अपने गॉडेस सेल्फ में आ पाऊँ. तो आपके अंदर उनके लिए जो भी गंदी फीलिंग्स है, दोज चीटिंग फीलिंग्स, एंगर इश्यूज जो भी है, वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगी. एंड यू विल बी मोर कंपैशनेट टुवर्ड्स वट एवर ही डिड, राइट. You would be more compassionate towards him. You would love him. Suddenly you will feel like कि धीरे धीरे आप उनसे प्यार करना स्टार्ट कर रहे हो, and that is more of unconditional. वो धीरे धीरे और भी अनकंडीशनल बनते जा रही है. एंड उनसे प्यार होते जा रहा है. उनसे प्यार करना मतलब खुद से प्यार करना, खुद के अंदर के भगवान से प्यार करना है, राइट. आप खुद से प्यार करने लगोगे, खुद की इज़्ज़त करना मतलब उनकी इज़्ज़त करना. धीरे धीरे ये चीज़ बैलेंस आउट होते होते आप समझोगे आप दोनों तो एक ही हो, राइट. एंड दिस इज़ व्हाट इज़ द मेन मोटो बिहाइंड सेपरेशन. सो इफ़ यू रियली वांट समथिंग इन योर लाइफ, तो वो ये है कि खुद के डिविनिटी को समझो, खुद पे काम करो एंड अपने पर्सपेक्टिव को छोड़ो. डिवाइन मैस्कुलिन के हायर सेल्फ के पर्सपेक्टिव से सोचो कि वो आपको छोड़ के क्यों गए हैं. द ओनली रीज़न बीइंग कि दे वांट यू टू अवेकन द डिवाइन गॉडेस विद इन यू. सो वर्क ऑन दैट, राइट. आप डिवाइन गॉडेस किसी को भी ले लीजिए. मैं किसी हिंदू डेटी का ही मैं बोलूँ, दुर्गा, माँ दुर्गा का. अभी माँ दुर्गा शिव जी के लिए तड़प रही है, तरस रही है. हाउ डज इट फील? डज इट फील गुड? नो. पार्वती मैया जब अपने फुल अवतार में आ पाई, अपने गॉडेस सेल्फ में आ पाई, तभी शिव जी आए. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. इट इज़ सो पावरफुल इन इटसेल्फ. आपको ये समझना पड़ेगा. आप भी जब पार्वती मैया की तरह अपने ऊपर काम करके तपस्या करोगे, शिव जी को पाने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए, खुद को जानने के लिए, खुद के ट्रू सेल्फ तक पहुंचने के लिए, तब आपके शिव आपके लाइफ में अपने आप आ जाएंगे. गेटिंग इट? होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है. सो सेपरेशन ये दिखने में जितना बुरा लगता है वो एक्चुअली बुरा नहीं है. You can think of it as the most, blessed, compassionate thing that your divine masculine can ever do to you. So that आप ये समझ पाओ कि आप कितने पावरफुल हो and all the power is within you, not anyone else. वो चाहते तो वो आपके लाइफ में ऐसे फेक बनकर वही पावरफुल है वैसे रह सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या चुना आपके लिए कि आप समझो खुद का पावर, खुद की डिविनिटी. वो समझाने के लिए वो दूर गए. वो दूर भी गए तो गाली भी आपने उन्हीं को दी, उन्हीं को बुरा समझा,
उन्हीं को चीटर बनाया और पता नहीं क्या क्या बनाया होगा लेकिन उन्होंने क्यों किया, उनके हायर सेल्फ ने ऐसा क्यों किया? जस्ट फॉर यू टू नो योर पावर, योर डिविनिटी, टू awaken the goddess within you. So be compassionate towards your DM, be compassionate towards you, work on yourself, be in power, embrace the power, the divinity within you, and ultimately what will happen? You will get the real authentic self of you, and that would attract your DM towards you. होप ये चीज़ मैं क्लियर आउट कर पाई हूँ. एंड with this I conclude my video for today. Hope you all would like it. Thank you so much. Love you, divine souls.